सर्वेइंग के सेकंड लेक्चर में आज हम सीखेंगे कि इंस्ट्रूमेंट के बेस पर हम कितने टाइप के सर्वे करते हैं, यानी अगर हम अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रूमेंट देखें तो सर्वे हमारे कितने टाइप के होते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ हम इंस्ट्रूमेंट्स की बात करेंगे यहाँ। इंस्ट्रूमेंट के बेसिस पे सबसे पहले हमारा होता है चेन सर्वे, यानी एक हम करते हैं चेन से, तो उसको हम बोलते हैं चेन सर्वे। चेन सर्वे में आप ये ना सोचें कि चेन सर्वे है तो उसमें केवल चेन ही चेन इस्तेमाल होगी। अगर चेन है तो इसका मतलब है इसमें हम चेन या फिर टेप दोनों का ही इस्तेमाल करेंगे, यानी चेन सर्वे में चेन और टेप दोनों का ही इस्तेमाल किया जाएगा। और ये जो होता है इसमें हम स्मॉल एरिया के लिए करते हैं, यानी ये वाला हम जो सर्वे करेंगे तो वो केवल और केवल स्मॉल एरिया के लिए ही करेंगे, लार्ज एरिया के लिए ये सर्वे हम नहीं करते हैं। और इसमें हम जो बड़ा एरिया होता है उसको छोटे छोटे एरिया में बांट लेते हैं, और उसमें भी हम छोटे छोटे ट्राइंगल्स के अंदर बांटते हैं। यानी इसके अंदर हम, जैसे ये कोई हमारा बड़ा एरिया आ रहा है, ये एरिया आ रहा है, इसको भी हम ट्राइंगल्स के अंदर बांटेंगे। कैसे? जैसे ऐसे बांट लिया, इसको ऐसे बांट लिया, इसको ऐसे बांट लिया, ये इस तरीके से हम स्मॉल ट्राइंगल्स के अंदर बांट लेंगे। इसको हम बोलते हैं ट्राइंगुलेशन सर्वे। तो इस तरीके से हम छोटे छोटे ट्राइंगल्स के अंदर बांट लेंगे। तो ये एक तरीके से ट्राइंगुलेशन सर्वे भी हो गया। और हमने एक और प्रिंसिपल पढ़ा था पीछे, जब हमने प्रिंसिपल पढ़ा था कि वर्क फ्रॉम होल टू पार्ट, तो ये वर्क फ्रॉम होल टू पार्ट हो गया, क्योंकि ये हमारा कंप्लीट एरिया था और इस कंप्लीट एरिया को हमने छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दिया। तो ये हमारा वर्क फ्रॉम होल टू पार्ट भी यहां पर हो गया। कंपास सर्वे के अंदर जो हम इस्तेमाल करेंगे वो जाहिर सी बात है कंपास का इस्तेमाल करेंगे। तो इसमें हम इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करते हैं कंपास प्लस चेन या टेप। देखिए कंपास सर्वे में क्या है, ये एक पॉइंट है, इस पॉइंट से हमने देख लिया कि नॉर्थ तो इधर है और इधर से हमारा पॉइंट जो जा रहा है वो इस डायरेक्शन में जा रहा है, नॉर्थ से मान लीजिए 45 डिग्री के एंगल पे जा रहा है। लेकिन ये पॉइंट सी कहां तक गया, ये जो दूरी निकाली जाएगी एल, ये दूरी कैसे निकाली जाएगी, या तो चेन से या निकाली जाएगी टेप से। तो इसलिए यहां पर हम इस्तेमाल करते हैं कंपास का और चेन या फिर टेप का। इसके अलावा ये हमारा एक तरीके से ट्रेवर्स किया जाता है, यहाँ पे यह ट्रेवर्स नहीं किया जाता है, तो इसको हम एक और नाम देते हैं ट्राइंगुलेशन एज ट्रेवर्सिंग। ट्राइंगुलेशन एज ट्रेवर्सिंग, इसको हम इसका भी नाम देते हैं ट्राइंगुलेशन एज ट्रेवर्सिंग। इसके बाद अगर हम अगला इसके बाद हम नेक्स्ट हमारा आता है प्लेन टेबल सर्वे। प्लेन टेबल सर्वे में हम बस एक इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करते हैं, वो है प्लेन टेबल। और इसके साथ साथ चेन या फिर टेप दोनों में से कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मेन जो इंस्ट्रूमेंट है वो प्लेन टेबल ही है। उसके बाद जो हम डिस्टेंस नाप लिए चेन या टेप का इस्तेमाल करते हैं। और ये जो हमारा प्लेन टेबल है इसमें हमारा फायदा ये है कि इसमें प्लॉटिंग और फील्ड वर्क दोनों ही एक साथ हो जाते हैं। इसके अंदर प्लॉटिंग प्लस फील्ड वर्क दोनों ही एक साथ हो जाएंगे। इसमें प्लेन टेबल में जो एक्यूरेसी रहेगी वो तो लो रहेगी, लेकिन जो ये टाइम कंज्यूम करेगा, जो टाइम लेगा वो भी कम लेगा, यानी बहुत कम टाइम में ये हमारा सर्वे हो जाता है, लेकिन एक्यूरेसी इसकी काफी कम रहती है। इसके अलावा अगर हम नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं अपनी, अब नेक्स्ट अगर हमारा सर्वे आता है थियोडोलाइट सर्वे काफी इंपॉर्टेंट सर्वे माना जाता है। थियोडोलाइट सर्वे में जो हम इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करते हैं वो करते हैं थियोडोलाइट। इसके अलावा प्लस हम यहाँ पे चेन या फिर टेप का तो इस्तेमाल हम करेंगे या चेन और टेप तो हमारी इस्तेमाल होनी है। थियोडोलाइट में इस्तेमाल हम करते हैं थियोडोलाइट और चेन या फिर टेप। जो हम इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करते हैं थियोडोलाइट, इसमें भी हम अगर हम वर्नियर इस्तेमाल, वैसे तो आजकल डिजिटल इस्तेमाल होता है, लेकिन अगर हम वर्नियर इस्तेमाल कर रहे हैं थियोडोलाइट, तो हमें उसका लीस्ट काउंट पता होना चाहिए। उसका लीस्ट काउंट हमारा होता है 20 सेकंड इसका लीस्ट काउंट होता है। सबसे लोएस्ट जो एंगल निकाल सकती है ये 20 सेकंड निकाल सकती है। दूसरा जो थियोडोलाइट सर्वे होता है ये हमारा काफी एक्यूरेट सर्वे होता है ये हमारा। बाकी सभी सर्वे में अगर हम इलेक्ट्रॉनिक की बात कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉनिक में तो ईडीएम, टोटल स्टेशन ये सब आ ही गया, लेकिन अगर हम नॉन इलेक्ट्रॉनिक की बात करते हैं तो उसमें हमारा एक्यूरेट होता है सर्वे। और थियोडोलाइट को हम नॉन इलेक्ट्रॉनिक मानते हैं, भले ही डिजिटल भी है उसमें, लेकिन उसको भी हम नॉन इलेक्ट्रॉनिक में मान के चलेंगे, क्योंकि थियोडोलाइट को जब हम एज अ कंप्लीट देखते हैं तो हम वर्नियर थियोडोलाइट को ही अधिकतर इस्तेमाल करते हैं। तो केवल थियोडोलाइट दे रखा है तो आप उसको डिजिटल ना मान करके उसको आप एनालॉग मानेंगे, लेकिन अगर डिजिटल थियोडोलाइट दिया है तब आप उसको डिजिटल में काउंट करेंगे।
नॉर्मल थियोडोलाइट है तो आप उसको एनालॉग इंस्ट्रूमेंट में ही काउंट करेंगे। इसके अलावा अगला आपका सर्वे होता है टैकोमेट्री। टैकोमेट्री, तो जो टैकोमेट्री सर्वे होता है, जो कि हम टैकोमीटर के द्वारा करते हैं। टैकोमीटर क्या होता है? ये एक प्रकार का थियोडोलाइट है, यानी कि लाइक थियोडोलाइट, लेकिन इसके अंदर हमें ये चेन या टेप का इस्तेमाल नहीं करना पड़ता, यानी हमें प्लस जो हमारी चेन थी या टेप है इसका हमें इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा। चेन या टेप का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा इसमें, क्योंकि ये जो है जो टैकोमीटर है यही आपको डिस्टेंस बता देता है। इस टैकोमीटर में क्या होता है, ये इस तरीके से एक लेंस होता है, ये एक तो इसका टेलीस्कोप हो गया, यहीं पर ये डायफ्राम लगा रहता है स्टेडियो वायर्स, और ये स्टेडियो वायर्स का एंगल इस तरीके से सेट होता है कि ये स्टेडियो वायर ही यहाँ आगे स्टाफ रखकर या वर्टिकल रॉड रखकर ये बताता है कि ये स्टाफ इससे कितनी दूरी पर है। तो इसलिए इसमें हमें जरूरत नहीं पड़ती है, तो ये हम करते हैं टैकोमीटर में। और इसमें हमारा ये मेजर कर सकता है डिस्टेंस और एंगल दोनों ही मेजर कर सकता है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों ही। यानी ये जो हमारा थियोडोलाइट टैकोमीटर क्या होता है, इस लाइक का थियोडोलाइट होता है, उसमें लेकिन स्टेडियो वायर्स लगे होते हैं। स्टेडियो वायर्स लेंथ निकाल लेते हैं, और क्योंकि वो लाइक का थियोडोलाइट होता है तो वो एंगल निकाल लेता है। तो इसलिए यहाँ पर क्या है, हमारा दोनों टाइप की मेजरमेंट्स कर लेता है। ये जो टैकोमीटर है दोनों टाइप की मेजरमेंट्स कर लेगा। एक तो कर लेगा लीनियर मेजरमेंट, लीनियर मेजरमेंट के अंदर ये वर्टिकल भी कर लेगा और हॉरिजॉन्टल भी कर लेगा, यानी ये वर्टिकल डिस्टेंस भी निकाल लेगा, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी निकाल लेगा। इसके अलावा ये एंगुलर मेजरमेंट भी करता है, एंगुलर मेजरमेंट, और एंगुलर के अंदर भी ये वर्टिकल भी करेगा और हॉरिजॉन्टल एंगल भी निकाल लेगा, यानी ये चारों चीजें निकाल सकता है टैकोमीटर। इसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है ईडीएम। नेक्स्ट हमारा इसमें डिवाइस आ जाता है ईडीएम। अब ईडीएम में हमारा ईडीएम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिस्टेंस मेजरमेंट, इसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिस्टेंस मेजरमेंट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिस्टेंस मेजरमेंट। ये जो डिस्टेंस निकालता है इसका जो प्रिंसिपल होता है, यह किसके ऊपर ये बेस्ड होती है, तो ये रेडियो वेव के ऊपर होती है। रेडियो वेव, रेडियो वेव के अलावा इसका एक और नाम आता है माइक्रोवेव। माइक्रोवेव, ये रेडियो वेव या माइक्रोवेव के ऊपर बेस्ड होता है। इसका प्रिंसिपल जो सिद्धांत होता है ईडीएम का। इसका ईडीएम के अंदर ही एक और टर्म आती है, एक ईडीएम के अंदर एक टर्म आ जाती है, उस टर्म का नाम है ट्राइलेटरेशन। ट्राइलेटरेशन क्या है, वो मेथड है ईडीएम का जिसमें हम जो ट्राइंगल हैं वो एक्यूरेटली निकाल लेते हैं ईडीएम के द्वारा। यानी हमने क्या किया, यहाँ पे ईडीएम सेट की मशीन अपनी, उसके बाद ईडीएम के द्वारा जो भी पॉइंट है ग्राउंड पे, ये पॉइंट है, हमने एक बार इस पॉइंट को देखा, एक बार इस पॉइंट को देखा, एक बार इस पॉइंट को देखा, तो ये जो अपने आप इस जो ईडीएम की जो कंप्यूटर फाइल बनेगी उसमें ये ट्राइंगल ये अपना आप ड्रॉ कर लेगा। यानी ये अगर हम जो ट्राइंगल एक्यूरेटली मेजर करते हैं या ट्राइंगल जो हम एक्यूरेटली बनाते हैं, वो मेथड हमारा ट्राइलेटरेशन कहलाता है। ट्राइलेटरेशन है ईडीएम के द्वारा एक्यूरेटली ट्राइंगल की साइड्स को मेजर करना, ट्राइलेटरेशन कहलाता है। किसके द्वारा होता है, ईडीएम के द्वारा। अब ईडीएम को ही इन्होंने किया कि ईडीएम तो है इलेक्ट्रॉनिक डिस्टेंस मेजरमेंट, इन्होंने क्या किया, एक बनाया टोटल स्टेशन, एक अगला नाम है टोटल स्टेशन, टोटल स्टेशन टीएस। इसमें क्या किया इन्होंने, ईडीएम ली जो कि इलेक्ट्रॉनिकली डिस्टेंस निकाल सकती थी, प्लस उसमें जोड़ दिया डिजिटल थियोडोलाइट। तो ईडीएम प्लस डिजिटल थियोडोलाइट जो दोनों को मिला देगा है, वो एक मिश्रण हमारा बैठा है, उसका नाम है टोटल स्टेशन। अब ये डिजिटली एंगल भी निकाल सकता है, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल दोनों, और ये मेजर डिस्टेंस भी कर सकता है, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल दोनों। यानी अब ये काम जो हमारा काम पीछे हमने पढ़ा था टैकोमीटर कर रहा था, सेम ये काम टोटल स्टेशन कर रहा है। यानी अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि टोटल स्टेशन के इक्विवेलेंट कौन है, तो आप लिखेंगे टैकोमीटर। टैकोमीटर, क्योंकि टैकोमीटर भी लीनियर मेजरमेंट और एंगुलर मेजरमेंट निकाल रहा है, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल दोनों। टोटल स्टेशन भी लीनियर मेजरमेंट और एंगुलर मेजरमेंट निकाल रहा है, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों। फर्क इतना है, टीएस एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि माइक्रोवेव्स के ऊपर काम करता है, और टैकोमीटर एक हमारा मैनुअल डिवाइस है जो कि ऑप्टिकल एंगल है, एंगल उस पर काम करता है। अब इसके बाद हमारा एक और सर्वे, इसके बाद हमारे दो सर्वे और आते हैं। एक तो है सैटेलाइट सर्वे। सैटेलाइट सर्वे में हम जीपीएस के द्वारा डिस्टेंस निकाल लेते हैं। जीपीएस में मिनिमम हमें 4 सैटेलाइट चाहिए होती है जो एक बार में कनेक्टेड होती हैं हमारे मोबाइल फोन से, और मोबाइल फोन में हमें डिस्टेंस पता लग जाती है कहाँ है। जीपीएस के द्वारा ही गूगल मैप को पता लग जाता है हम कितने डिस्टेंस ट्रेवल कर लिए हैं।
तो वैसी जीपीएस के थ्रू हम निकाल सकते हैं। लेकिन जीपीएस एक एक्यूरेट नहीं है, एक्यूरेट डिस्टेंस जीपीएस नहीं बता सकता। यानी जीपीएस है, जीपीएस तो एक ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम है जो कि यूएसए द्वारा बनाया गया है, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम जो कि यूएसए द्वारा बनाया गया है। इस तरीके से उसी तरीके से गैलीलियो आता है, एक नाविक, नाविक इंडिया द्वारा बनाया गया है, नाविक ना, इसका नैव आईसी है, इसकी फुल फॉर्म है नैव आईसी। तो ये जो नाविक है, नाविक इंडिया द्वारा बनाया गया है, जो कि क्लेम करता है कि ये 1 मीटर तक की एक्यूरेसी में डिस्टेंस निकाल सकता है। यानी कोई एक पॉइंट अगर दिखाया गया है तो वो उसके 1 मीटर के दायरे के अंतर ही होगा। जबकि गूगल मैप में ऐसा नहीं, वो जबकि जीपीएस में ऐसा नहीं है। गूगल मैप रन करता है अधिकतर गूगल जीपीएस पर ही, जीपीएस मॉड्यूल पर ही। तो जो जीपीएस आपका मॉड्यूल है वो आपका लगभग 15 मीटर तक की एक्यूरेसी रखता है, अगर काफी एक्यूरेट है तो 15 मीटर 10 मीटर, नहीं तो अक्सर आप 30 मीटर की एक्यूरेसी उस पर पाएंगे। और 1 मीटर की नाविक क्लेम करता है। लेकिन अभी भी ये वो एक्यूरेसी नहीं है जो हमें सर्वे में चाहिए, क्योंकि सर्वेइंग के अंदर जब हम ड्राइंग बनाते हैं तो ड्राइंग में हमें कितनी एक्यूरेसी चाहिए, ड्राइंग के अंदर, यानी जब हम ड्राइंग कोई ड्रॉ कर रहे हैं उस ड्राइंग के अंदर हमें 1/4 mm की एक्यूरेसी चाहिए। यानी ड्राइंग शीट पर अगर 1/4 mm यानी 0.25 अगर mm भी कोई डिस्टेंस है तो वो आप ड्राइंग पे मेजर करें। 0.25 mm की बात चल रही है, तो इसका मतलब आप समझ रहे हैं। कल हमने जो सर्वे पढ़े थे, जो क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वे पढ़ा था, उसमें एक पढ़ा था लैंड सर्वे के अंदर कैडेस्ट्रियल सर्वे। कैडेस्ट्रियल सर्वे में हम 1:1000 से 1:5000 तक जाते हैं। यानी अगर ड्राइंग शीट पे कोई एक ड्राफ्टमैन जो कि ड्राइंग बना रहा है वो 0.25 mm को भी कैलकुलेट कर रहा है, इसका मतलब ये रियल वर्ल्ड में कितनी डिस्टेंस हो गई। अगर रेशो 1:1 के है तो ये रियल वर्ल्ड में ये डिस्टेंस हो गई इतने mm गुणा 1000। ये डिस्टेंस कितनी बैठ गई हमारी 0.00 यानी कि 250 mm। और 250 mm का मतलब है कि ये हमारी डिस्टेंस बैठ गई, ये हो गया 25 सेंटीमीटर और ये हो गया 25 सेंटीमीटर। यानी कि एक रियल वर्ल्ड में 25 सेंटीमीटर तक की डिस्टेंस, 25 सेंटीमीटर तक की डिस्टेंस आपके मोबाइल फोन की जो डिस्प्ले है उसको अगर हम लेंथ में देखेंगे तो वो लगभग 12 से 14 सेंटीमीटर के आसपास बैठेगी। तो केवल 25 सेंटीमीटर हमारे एक्यूरेसी रखनी पड़ेगी। और जो हमारा ये नाविक है वो भी 1 मीटर की एक्यूरेसी देता है, वो भी तब जब इसके सिग्नल कंप्लीट हो, फुल फ्लैश्ड वर्क कर रहा हो तब। तो मतलब ये है कि हम सैटेलाइट सर्वे कर तो लेंगे लेकिन ये एक रफ सर्वे हो सकता है, एक्यूरेट सर्वे इससे नहीं किया सकता। इसके बाद सेकंड हमारा आता है एरियल सर्वे। सेकंड हमारा आता है एरियल सर्वे। अब ये जो हम पीडीएफ बना रहे हैं इस पीडीएफ को अपलोड कर दिया जाएगा, अपलोड करके आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगा। अगला हमारा है और लास्ट है एरियल सर्वे। एरियल सर्वे, एरियल सर्वे में क्या है, इसमें एरोप्लेन का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे ये कंप्लीट एरिया है हमारा, इस कंप्लीट एरिया का हमें यहां पर ये इस तरीके से घास वगैरह है और यहीं पर ही माउंटेन्स वगैरह आ रहे हैं और इसी माउंटेन्स के अंदर कोई, मान लीजिए कि इसी माउंटेन के अंदर कोई रिवर वगैरह आ रही है, ये कोई रिवर वगैरह निकल रही है। अब इसका जब हम सर्वे करते हैं तो हम क्या करते हैं, एक एरोप्लेन लेते हैं, उस एरोप्लेन के नीचे लगा रहता है कैमरा। ये रहा एरोप्लेन, उस एरोप्लेन के नीचे लगा रहेगा कैमरा, ये इस तरफ रहेगा कैमरा लगा हुआ। अब ये कैमरा हर समय जब भी जाएगा तो ये इमेजेस लेता जाएगा इस तरीके से, और जैसे जैसे ये आगे बढ़ेगा और आगे बढ़ते बढ़ते ये यहाँ की इमेज, फिर आगे यहाँ की इमेज और यहाँ की इमेज, इस तरीके से इमेजेस लेता जाएगा। और बाद में जो फोटो आ रहे हैं इस पिक्चर के अंदर, ये बीच में यहाँ पे ओवरलैप कर रही है इमेज, एक इमेज, 2 इमेज या 3, ये ओवरलैप कर रही है। ये ओवरलैप करने की वजह से एक फोटो उसके ऊपर ओवरलैप करता हुआ दूसरा फोटो, ओवरलैप करता हुआ तीसरा फोटो, और हमें हर एक फोटो का स्केल पता होता है कि इसका स्केल कितना, जैसे 1:2 मान लीजिए 25,000 है स्केल, तो हमें रियल वर्ल्ड में ये पता लग जाता है कि ये पूरे में आपस में कितनी डिस्टेंस पर कोई भी जो ज्योग्राफिकल पॉइंट है वो कहाँ कहाँ है। इस तरीके सर्वे करते हैं एरियल सर्वे। ये भी ज्यादा एक्यूरेट नहीं होता लेकिन बहुत कम टाइम कंज्यूम करता है, लेकिन ये तभी इस्तेमाल किया जाता है जब साइज ऑफ सर्वे, जो साइज है एरिया का, वो बहुत ज्यादा हो। अब इसके बाद हमारा एक चीज पूछ लेता है मेथड्स। मेथड के बेस पर अगर हम देखें तो हमारे 3 टाइप के मेथड्स बनते हैं। एक तो बनता है ट्रायंगुलेशन सर्वे, ट्रायंगुलेशन सर्वे। दूसरा बनता है ट्रैवर्सिंग, हम ट्रैवर्सिंग करके भी सर्वे करते हैं, ट्रैवर्सिंग। तीसरा बनता है टैकोमेट्री। अब इसके बाद जो ये इसमें जो ट्रायंगुलेशन है, ट्रायंगुलेशन का मतलब है ये हमारा ये बेसिक मेथड है सर्वेइंग का। इसके अंदर हम सीधा सीधा बेसलाइन निकालते हैं, कोई सी भी एक बेसलाइन निकाल ली, मान लीजिए ये रही बेसलाइन, कोई भी जो भी सर्वे जहां का भी करना है उसके बीच बीच से एक बेसलाइन निकाल लेंगे। यहां से हम पे निकालेंगे डिस्टेंस कि कितनी डिस्टेंस तक और किस एंगल पे लाइन जा रही है। यहाँ पे भी ये पॉइंट कितने एंगल और किस डिस्टेंस पे है, ये भी कितने एंगल के डिस्टेंस पे है,
ये भी कितने एंगल के डिस्टेंस पे। तो ये पूरे जितने भी पॉइंट हैं इन सबकी हमें इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, और ये सब इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद एक हमारा एरिया बिल्ड हो गया, ये एरिया। तो ये जो हमारा सर्वे का एरिया बनेगा, तो ये एक मेथड होता है ट्रायंगुलेशन मेथड। इसके अंदर केवल के इसके अंदर हम ट्रायंगल्स बनाते हैं, छोटे छोटे ट्रायंगल्स। ये ट्रायंगल बन गया एक ये ट्रायंगल बन गया, एक ये ट्रायंगल बन गया, छोटे छोटे इसके अंदर ट्रायंगल्स बनाते हैं और उनकी ज्योमेट्री के द्वारा उनको हम सॉल्व करते हैं। ट्रैवर्स के अंदर दो टाइप के ट्रैवर्स होते हैं, ओपन ट्रैवर्स और क्लोज ट्रैवर्स। ओपन और क्लोज, ओपन और क्लोज। और इसके अंदर जो ओपन और क्लोज में जो क्लोज होता है वो हम इस्तेमाल करते हैं जब लार्ज एरिया है, क्लोज करेंगे जब कोई लार्ज एरिया आएगा। और हम ओपन ट्रैवर्स इस्तेमाल करते हैं जैसे कोई हमें रोड बनानी है, रोड जहां पे क्लोज हम कर ही नहीं सकते, कोई रेल बनाना है, रेल पाथ, कोई टनल बनानी है, टनल, कैनाल बनानी है, नहर, यहाँ जो चीज इस्तेमाल करती है तो इसमें हम ओपन ट्रैवर्स का इस्तेमाल करते हैं। टेक्नोमेट्री में हम मेजर करते हैं हॉरिजॉन्टल, और इसमें हम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एंगल, अभी हमने जो देखा हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एंगल, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल जो मेजरमेंट्स है, लीनियर मेजरमेंट्स है, यानी कि लंबाई है, चौड़ाई है, इसको हम निकालते हैं। इसमें हम इस्तेमाल करते हैं स्टैडिया सर्वेइंग का। इसका एक और नाम आ सकता है स्टैडिया सर्वेइंग, स्टैडिया सर्वेइंग। ये आज के लेक्चर में इतना ही। कल हम पढ़ेंगे लीनियर मेजरमेंट, उसके साथ हम पढ़ेंगे आरएफ सबसे पहले कि रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन क्या होता है, स्केल्स क्या होते हैं, उसके बाद डिस्टेंस मेजरमेंट, लीनियर मेजरमेंट आपके, और चेन और टेप, ये पूरा फिनिश कर दिया जाएगा कल। अब मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, तब तक नमस्कार।